इस वक्त आ रही है। राहुल गांधी ने CWC की बैठक में चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने भी अध्यक्ष बनने के लिए चिट्ठी लिखी वो उनकी बीजेपी से मिली भगत है। राहुल के इस बयान पर बैठक में घमासान मच गया। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी ने हमें बीजेपी के साथ बताया। सिब्बल ने कहा, पिछले 30 सालों से पार्टी से जुड़े रहने के दौरान उन्होंने एक बार भी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया। इसके बाद भी उन्हें बीजेपी के साथ बोला जा रहा है। यही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि अगर उन पर मिलीभगत का आरोप साबित हुआ तो वो पद छोड़ देंगे। यानी अब जो लड़ाई है वो खुलकर कांग्रेस के सामने आ चुकी है और ऐसे में कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो बेहद आहत हैं राहुल गांधी के सारा आरोप से। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने 30 साल से बीजेपी के पक्ष में कुछ नहीं कहा, फिर भी उन पर ऐसे आरोप लगाए गए। सिब्बल ने लिखा कि राहुल गांधी कहते हैं हम बीजेपी से मिले हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सफल लड़ाई लड़ी। मणिपुर में पार्टी का बचाव करते हुए बीजेपी की सरकार गिरवाई। बीते 30 साल में किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में एक भी बयान नहीं दिया, फिर भी हम बीजेपी से मिले हुए हैं। बड़ा बयान कपिल सिब्बल का सामने आया है। ट्विटर वॉर भी इसी के साथ छिड़ चुका है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण, ये क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में? क्या इसको इस तरीके से देखें कि युवा वर्सेस ओल्ड, यानी यंग वर्सेस ओल्ड चलने लग गया है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कपिल सिब्बल का जो ट्वीट है वो दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर अविश्वास की खाई कितनी बड़ी है। राहुल गांधी ने क्या कुछ मीटिंग में कहा, ऑफिशियली अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको नहीं कहा गया। गुलाम नबी आजाद ने मीटिंग के अंदर जरूर ये कहा कि अगर बीजेपी से मिली भगत का आरोप साबित हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन कपिल सिब्बल कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नहीं है, वो अपने घर पर बैठे हुए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेके सीधे ट्वीट किया है। तो जो 23 नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को चिट्ठी लिखी कि एक सक्रिय नेतृत्व चाहिए, सड़क पर दिखने वाला नेतृत्व चाहिए, जाहिर सी बात है कि अब ये तलवार खिंच चुकी है और जो बात पर्दे में थी वो अब दुनिया के सामने स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक धड़ा ऐसा है जो नेहरू गांधी परिवार के अलग से इतर से अध्यक्ष चाहता है। नेहरू गांधी परिवार के लोग कहते हैं कि इस चिट्ठी का मकसद, ये लिखने का मकसद क्या था कि एक सक्रिय, एक्टिव एंड विजिबल, सक्रिय और दिखने वाला अध्यक्ष चाहिए। उनको पता है, कांग्रेस के जो लॉयलिस्ट हैं वो कहते हैं कि इन 23 नेताओं को ये पता है कि राहुल गांधी पद संभालना नहीं चाहते, सोनिया गांधी सक्रिय नहीं, विजिबल नहीं है, तो कोई गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष को लाने की इनकी योजना थी। लेकिन जिस तरह से कल शाम से चिट्ठियों का एक तरह से अंबार खड़ा कर दिया नेहरू गांधी परिवार के लॉयलिस्ट ने, उसके बाद ये 23 जो नेता हैं अल्पमत में थे और कोशिश इनकी ये थी कि किसी तरह इस मामले को संभाला जाए। लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी में जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी बीमार थी, जब हम राजस्थान में सरकार बचा रहे थे, उस वक्त बीजेपी से मिली भगत जैसा दिख रहा था ये चिट्ठी लिखने का सिलसिला, और उसके बाद ही ये प्रतिक्रिया आई है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दोनों मत हैं वो खुल के सामने हैं। उम्मीद है कांग्रेस के जो मैसेंजर थे उनको ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जब सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की पेशकश की कि नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, इससे मामला शांत हो जाएगा। लेकिन कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो बवाल है वो थमने नहीं जा रहा है। इसके कई आयाम हैं और वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये कहा जाता है कि सबको आजादी अपनी बात रखने के लिए। अगर ये 23 नेता एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो अपनी बात लिख रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? राहुल गांधी ऐसे नेताओं को जो अपनी बात रख रहे हैं उस मंच पर, उस फोरम पे, उन्हें कहा जा रहा है कि आप बीजेपी से आपकी मिली भगत है और ये बड़े नेता हैं कांग्रेस के। देखिए, राहुल गांधी ने यही बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कही है कि चिट्ठी लिखने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चिट्ठी की टाइमिंग गलत है। चिट्ठी उस वक्त लिखी गई जब राजस्थान में सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी पार्टी कांग्रेस। इसके अलावा सोनिया गांधी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको दिक्कत थी। तो राहुल गांधी ने कहा कि जो बात मीडिया को लीक की गई है, ये 23 लोगों के हस्ताक्षर और चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है, ये कांग्रेस पार्टी और इन नेताओं के बीच होना चाहिए था। ये बात मीडिया में क्यों लीक हुई? हमारे पास फोरम उपलब्ध है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसीलिए यह बैठक बुलाई गई थी कि चिट्ठी पर चर्चा होगी, लेकिन उसके ठीक 2 दिन पहले मीडिया में ये पूरी चिट्ठी लीक कर देना साजिश का हिस्सा है और इसीलिए उन्होंने इशारा किया कि ये पार्टी को कमजोर करने और बीजेपी के साथ मिली भगत होकर के ही इस तरह की चालें चली जा रही हैं। और यही बात है कि कपिल सिब्बल को सीधे एक तरह से देखिए कि मिर्ची लगी, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी नहीं है। बिल्कुल अरुण, और कितनी मिर्ची की बात जो आप कर रहे हैं, कड़ी प्रतिक्रिया उनकी ट्विटर के माध्यम से भी आई, जिन्हें अब ये बताना पड़ गया कि पार्टी के लिए इतने पिछले सालों में कपिल सिब्बल ने क्या किया है, और यही कुछ करते हुए ट्विटर पर नजर भी आ रहे कपिल सिब्बल। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण।